हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम के लिए। हमारे पास अगर दो एरे दिया गया है, आपको पास में एरे वन दिया गया है और एरे वन हमारा मान लो इस टाइप से वन है और थ्री है और फोर है, फाइव है और सेवन है। ठीक, इस तरीके से एरे वन दिया गया है और एरे टू आपको दिया गया है। टू हो गया, थ्री हो गया और हमारे पास सॉर्टेड वे में भी होना चाहिए, ये भी एक है। और फाइव हो गया, मान लो नाइन हो गया, 11 हो गया। ठीक, इस तरीके से आपके पास में दिया गया है। तो इसके हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए और भी देखो, मैं जैसा कि मैं यूनियन में मैंने आपको बताया था, सेम यहाँ पे भी हो सकता है कि जैसे कि आपको क्या इंटरसेक्शन इसके निकालने हैं। ठीक, कैसे निकालोगे? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दो एरे, दो सेट हमारे पास होते हैं। आपने अगर मैथ पढ़ी उसमें भी होता है, मैथ में भी। तो दो सेट अगर हमारे सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उनमें से कॉमन एलिमेंट्स को हम निकाल लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीन कॉमन है, ठीक, और यहाँ पे चार पाँच फाइव कॉमन है यहाँ पे, और कोई कॉमन नहीं है। तो इस हिसाब से ये आंसर बन रहा है। बट यही अगर एलिमेंट्स अगर इस तरीके से होते आपके पास में, एरे वन हमारे पास में होता वन, ठीक, थ्री थ्री, फोर फाइव फाइव, ठीक, इस तरीके से होते सेवन सेवन सेवन। क्योंकि ये सॉर्टिंग, हम सॉर्टेड यूज कर रहे हैं, ठीक है, और सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एग्जांपल भी सॉर्टिंग टाइप का ही होना चाहिए। ठीक, एरे टू हमारा इस टाइप का होता, टू टू, थ्री थ्री, फोर फाइव फाइव, सेवन नाइन, टेन, इस टाइप से आपके पास में अगर एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्शन का अगर देखा जाए तो इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा दो जो सेट्स हैं उनमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वन कॉमन नहीं है, टू कॉमन नहीं है, थ्री कॉमन है, ये थ्री एक कॉम्बिनेशन बन गया, तो आंसर में ये थ्री आ जाएगा। फिर ये थ्री, और सॉरी मैंने तो थोड़ा कॉम्बिनेशन गलत बनाया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम क्रॉस कर देते हैं। ये थ्री का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। फोर भी कॉमन मिल रहा है, फाइव हमारा दो बार कॉमन मिल रहा है, ठीक है, सॉरी ये दो, ठीक, तो फाइव फाइव हो जाएगा। सेवन एक बार कॉमन मिल रहा है और हमारे पास कुछ कॉमन नहीं, तो इस हिसाब से आंसर ये बन रहा है। ठीक, बट एक्चुअल आंसर आपका क्या होना चाहिए? अगर कहा जाए कि थ्री की डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, थ्री होने चाहिए और फोर होना चाहिए और फाइव होना चाहिए, सेवन होना चाहिए इंटरसेक्शन में। ठीक, देखो एक चीज़ मुझे और याद आ गया, समझ में आ गया, अभी जस्ट आया, जो कि मैं पहले नहीं बताया। आप चाहें तो ऐसे निकाल करके बाद में भी डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक एक तरीका है। आपने पहले ये वाला रिजल्ट निकाला, कोई भी अलग हो, जो आपने मर्ज सॉर्ट यूज किया है, ठीक, मर्ज सॉर्ट यूज किया हुआ है उसको लिया और इसके बाद में आपने जो एलिमेंट आए उनको डुप्लीकेट्स यहाँ से रिमूव कर दिया। ये भी सिंपल सा तरीका है ना। रिजल्ट आपका कुछ भी है, आप बाद में रिमूव कर दो डुप्लीकेट। बट इंटरसेक्शन निकालना है, वो पॉइंट एक चीज मेन है, पॉइंट जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सारा जो मैंने एक मेन जो प्रॉब्लम, जो इसका सोल्यूशन है जो बहुत अच्छा है, जो काउंट सार्ट वाला मैंने बताया था वो बहुत अच्छा है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हो? क्या कहते हैं यहाँ पे हमें, काउंट सार्ट वाला तो है ही, सही, अच्छा है। बट हम दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं कि मान लो अगर हमारे पास ये एरे है, ठीक, अगर इस एरे को हम लिस्ट में भी डाल दें, ठीक, इसको हम अगर लिस्ट, मान लो अगर एक लिस्ट हमारी है, लिस्ट में हम एरे वन डाल देते हैं, एरे वन को हमने लिस्ट में डाल दिया, फिर इसके बाद में लिस्ट टू को हम इटरेट करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, ठीक, किसको?
एरे 2 को इटरेट करते हैं और उसमें इटरेट करते वक्त हम अगर चेक करते जाएं कि इफ़ ये जो लिस्ट हमारी है लिस्ट डॉट कंटेंट अगर कंटेन करता है एरे 2 का एलिमेंट जो भी लूप में हम इंडेक्स आएगी, ठीक, एरे 2 का जो भी इंडेक्स आएगा, मान लो हम जे यूज कर रहे थे, ठीक, इस तरीके अगर ये कंटेन करता है तो ही हम रिजल्ट एक लिस्ट ले लो, यहाँ पे रिजल्ट सेट ले लो, सेट ही लो, ज़्यादा अच्छा है, सेट रिजल्ट, ठीक, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तब कहीं जा करके हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे, बट ये हमारा सॉर्टेड नहीं रहता ना, ऑर्डर मैनेजमेंट करेगा, तो सेट लेना तो बिल्कुल भी सही है। सेट लेना है तो न्यूट्री सेट यहाँ पे लोगे, ठीक, और अगर लिस्ट लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट ले सकते हो, लेकिन इसमें डुप्लीकेट रिमूव देखने पड़ेंगे, ठीक, बाद में। तो यहाँ पे सेट रिजल्ट डॉट ऐड करके वहाँ पे एरे का जो भी एलिमेंट है, एरे जे जो हमारा है, ठीक, उसको आप ऐसे ऐड कर सकते हो अगर ये कंटेन करता है, नहीं करता है तो नहीं करना है, ठीक। इसी प्रकार अगर लिस्ट है तो लिस्ट डॉट ऐड कर सकते हो, डॉट ऐड, ठीक, ऐसे करके। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी है। और इसके अलावा हम लोग जो मर्ज सार्ट पढ़ रहे थे तो वो तो है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक, वो तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको। लेकिन और मैं देख लेता हूँ क्या क्या मैंने कुछ शायद, और इसका भी नोट्स तो नहीं, मतलब मैंने पॉइंट लिख रखे थे क्या क्या मुझे बताना है इसमें। इंटरसेक्शन में हम मर्ज सॉर्ट तो मैं बताऊंगा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा। मर्ज सॉर्ट विद कंटिन्यू, अच्छा ये तो बताएंगे। ट्री सेट हम यूज कर ही सकते हैं, जो बता ही दिया है, लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ये भी बता दिया है, यूजिंग मर्ज सॉर्ट विद डुप्लीकेट बाई सेट, हाँ। तो मर्ज सॉर्ट जब बताएंगे तब ये भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मर्ज सॉर्ट पे ही चलते हैं इसमें। पहला वाला जो प्रॉब्लम पड़ चुका है इसको, उसके लिए ये दूसरा लेक्चर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं होगा ये लेक्चर, ठीक है, बहुत सिंपल होगा। तो जो मैंने मर्ज सॉर्ट बताया था आपको, सेम एज इट इज़ वही मर्ज सॉर्ट रहेगा, बट उसमें क्या रहेगा, देखो अलग अलग चीज़ें यूज करके कहीं पे भी हम मल्टीपल सोल्यूशन बना सकते हैं उसके, ठीक है। अब जैसे कि मैंने जो बताया था आपको, वाइल आई, ये देखो ये थोड़ा लेट चल रहा है कर्जर हमारा, आई लेस देन n1 एंड, अब देखो जे लेस देन n2, ठीक, ये थोड़ा लेट चल रहा है ना, ड्रॉ हो रहा है, थोड़ा तो है गड़बड़, चलो कोई बात नहीं है। तो इसमें एक चीज़ और याद रखना, इसमें लास्ट वाले जो दो, ये लूप, ये मान लो ये मैंने ख़त्म कर दिया, इसके नीचे जो दो स्टेटमेंट होते थे वाइल लूप वाले वो नहीं रहेंगे, ठीक है, वो हम नहीं यहाँ पे यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं, हमें हमें तो कॉमन वाले चाहिए थे, जहाँ तक दो, अगर इनकी लेंथ मान लो n1 की 4 लेंथ है, n2 की 10 लेंथ है, तो फिर हमें 4 ही तक हम कंपेयर करेंगे ना, 4 ऑप्शन बनता है, इंटरसेक्शन गेट करने का जो ऑप्शन है वो 4 तक ही रहेगा ना, 10 तक थोड़ी ना रहेगा। तो जो भी छोटी एरिया है उसी तक चला दो, चाहे यहाँ पे मालूम है एक ही कंडीशन लगाओ, जो n1 छोटा है या n2 छोटा है उसी तक यहाँ पे इसको चला दो, बट कोई दिक्कत नहीं, दोनों कंडीशन लगाओगे और बेटर है, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा मिनिमम एलिमेंट कौन है, मिनिमम लेंथ कौन सी है। तो यहाँ पे जो मैंने किया था बिल्कुल वही यहाँ पे यूज कर लो, पूरा का पूरा मर्ज सॉर्ट ही यूज कर लो, क्या यूज कर लो, पूरा का पूरा मर्ज सॉर्ट यूज कर लो। इफ़ हमने जो कंडीशन लगाया था एक्स ग्रेटर देन वाई, ये वाला कंडीशन लगाया था, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक्स को क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक्स को इंक्रीमेंट करना है। अब एक्स वाई क्या है, अब आप समझ लो इतना अच्छे से, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स वाई मतलब एरे आई ग्रेटर देन है एरे एरे 1 आई ग्रेटर देन है एरे 2 जे के, ठीक है, इस तरीके के समझना है आप। इल्स इफ में हमने क्या किया, अगर x लेस देन है y के, ठीक, तो उसमें क्या है, यानी कि y x लेस देन y, यार मैंने गलत कर दिया,
पहले x, चलो मिटा देते हैं इसको हम। यहाँ पे हमने जो लगाया था, दोनों को हमने गलत लगाया हुआ है। x अगर लेस देन, अच्छा ये सही चलता है। x अगर लेस देन y है तो x प्लस प्लस कर दिया, और इसके बाद में हम इनको हटा देते हैं। ठीक, अगर हमारा यहाँ पे y लेस देन x है, ठीक, क्या है y हमारा क्या है, लेस देन है x के, तो हम यहाँ पे y प्लस प्लस, यानी कि एरे, एरे जो पहले हमने यहाँ पे मान के एग्जाम में, चलो पूरा ही लिखना चाहिए था हालांकि मुझे, तो यार इतना शॉर्टकट करना भी सही नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्यों किसी को कन्फ्यूजन में डालो इतना ज़्यादा। ठीक है, मतलब पढ़ाने में भी हम आलस करते हैं, समझ सकते हो मेरे आलस का लेवल कितना हैवी है ना। और उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा काम के लिए आलस कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या, इफ़ एरे, हमारे पास दो एरे हैं, ठीक है, एरे 1 और एरे 2 है, ये इसके लिए आई इंडेक्स है, इसके लिए जे इंडेक्स है, ठीक, ये n1 लेंथ है, ये n2 लेंथ है, ठीक, और एरे 3 हमारा जो है वो k है, और यहाँ पे m लेंथ, इसकी जो भी लेंथ हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, m लेंथ है। तो इस तरीके का मान के चलना, तीन चीज़ें हो गई हमारे पास। तो एरे 1, अगर इफ़ एरे 1 i लेस देन है एरे 2 जे के, ठीक, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, चाहे तो इनको इल सिप लगाने की जगह एक ही जगह लगा दो, एक ही और कंडीशन लगा के, बट चलो कोई बात नहीं, बट एक काम करना है, अगर लेस देन है तो आई को हमें प्लस प्लस कर देना है, ठीक। इल सिफ अगर एरे 2, अब एरे 1 तो नहीं था, एरे 2 जे अगर लेस देन हो जाता है किससे, एरे जस्ट उल्टा एरे 1 आई के, ठीक, तो हम जे को प्लस प्लस कर देंगे। अब हमारा आता है इल्स, इल्स में जो आता है, यहाँ पे इल्स में जो हम क्या करेंगे, इल्स अगर आता है तो यहाँ पे हम, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कॉमन एलिमेंट आ गए दोनों में, ठीक, बराबर आ गए, 3 इधर है, 3 इसमें आई, इस एरे में है, तो 3 इस एरे में भी है, ठीक, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। मान लो ये वाला केस है, ठीक है, ये वाला केस बन रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम एक्चुअली में रिजल्ट में डालेंगे। अब यहाँ पे जो आप रिजल्ट ले रहे हो, रिजल्ट एरे हमने एरे 3 ले रखा है, आप चाहें तो लिस्ट ले सकते हो यहाँ पे स्टोर करने के लिए, तो आपको के प्लस प्लस भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो सेट ले सकते हो इक्वल टू एस, है ना, और सेट में फिर यहाँ पे हाई सेट भी ले सकते हो, ट्री सेट भी ले सकते हो, कोई भी सेट ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपने मान लो कुछ भी यूज किया, आपने लिस्ट ही लिया मान लो, ठीक, लिस्ट डॉट ऐड कर दो, क्या ऐड करोगे, एरे कोई भी, अब एरे 1 एरे 2 दोनों ही सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे एरे 1 का लोगे तो आई लोगे, और यहाँ पे आप, अब एक चीज़ यार देखना कि दोनों सेम एलिमेंट थे हमारे, ठीक, तो हम चाहें, चाहें क्या मतलब करना ही चाहिए हमको, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस दोनों ही करने चाहिए, ठीक, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर दो यहाँ पे। ये बहुत याद रखना भाई, पिछली बार में मैं इस कर्जर के ब्रैकेट की वजह से ही प्रॉब्लम में फंस गया था, जैसा मैं समझाता रहा मैं वैसे ही कोड में करने लग गया, जबकि समझाते वक्त मैं ज़्यादा चीज़ों को ध्यान नहीं देता हूँ, बट देना चाहिए, ज़्यादा सही है। मेन मैं कॉन्सेप्ट लॉजिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, सिंटेक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जब हम समझाते हैं, ठीक है। बट यही कभी कभार प्रॉब्लम बन जाता है जब हम कोड करते हैं, जब वही ध्यान में मेरे पे बसा रहता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें देखो यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स आएंगे वो रिमूव नहीं होंगे, बट अगर यहाँ पे लिस्ट की जगह सेट कर लिया होगा तो रिमूव हो ही जाएंगे, ठीक। या फिर अब दूसरा तरीका है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे वो यूज कर लो आप, अगर एलिमेंट सेम एरे के एलिमेंट हैं,
सेम एरे है उसमें अगर डुप्लीकेट्स हैं तो यहाँ पे वो कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इजीली रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या क्या कंडीशन यहाँ पे यूज करोगे? यहाँ पे देखो दो कंडीशन यूज करने की जरूरत नहीं, एक ही यूज कर लो, इनफ है। अब ये यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ। बट यहाँ पे अगर मान लो हम ऐड जो कर दिया है मैंने एलिमेंट, अगर ऐसे एलिमेंट है, मान लो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे भी 3 था, ठीक, ऐसा था, यहाँ पे 4 था, यहाँ 5 था। अगर आपने ये 3 मैच किए, इसको इसको मैच कराया, यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक, और इसके बाद में सिर्फ आई को प्लस प्लस किया, अगर जे को प्लस प्लस नहीं किया, ठीक, तो आई को प्लस प्लस करोगे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर से दोबारा से क्या होगा, ये मैच हो जाएगा, तो फिर आपने 3 दोबारा ऐड कर दोगे, ठीक। बट ये केस कब नहीं बनेगा मालूम है? जब आप इस जगह पे होंगे, और ये जब अगर मान लो आई प्लस प्लस यहाँ पे नहीं कर, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस नहीं, सिर्फ आई प्लस प्लस ही कर रहे थे, मान के चलो, रिमूव भी हो जाता है इससे, वाह मुझे पता ही नहीं था। अब नहीं हो रहा है, ऐसा क्या मैंने करना था, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, इससे भी आ जाता था ऐसे ही। हाँ, रिमूव हो जाता है, वो पता नहीं, मुझे भी है कहीं कोई तो है इसमें बटन ऐसी जिससे अच्छा ये कर यहाँ से ही आ जाता है, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाइए ट्रेनिंग सब बाद में लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने आई प्लस प्लस ही किया, बट ऊपर यहाँ पे आपने ऐड कर रखा है डुप्लीकेट वाला, तो फिर आपका ये भी काम करेगा, ठीक। यहाँ पे आपने क्या ऐड कर रखा है कि अगर यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा इसको हटाते हैं पहले, ठीक है, ये हटाते हैं। अगर आपने यहाँ पे यहाँ पे ले रखा है, इस जगह पे मान लो आपने लगा रखा है कंडीशन की एरे 1, एक के लिए ही लगा दो, दो के लिए लगाने की जरूरत नहीं है, एरे 1 आई अगर हमारा इक्वल है एरे 1 आई प्लस 1, ठीक, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने से पहले आई प्लस प्लस जरूर कर देना, तो मैं फिर इनफाइनाइट लूप चल जाए, आई प्लस प्लस और कंटिन्यू, ठीक, ऐसे करके, और ये ब्रैकेट भी रहना चाहिए, ठीक। अब मैं थोड़ा समझाते वक्त भी प्रॉपर ध्यान लगाऊंगा, ध्यान से बना, मतलब सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए बताएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो ये अगर हमने लाइन, ये वाली लाइन अगर यहाँ पे ऐड कर दिया इस जगह पे, तो फिर ये यहाँ पे तुम आई प्लस प्लस ही केवल करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी चलेगा, ठीक। तो ये मैं ज़्यादा इसमें समझाने की नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काफ़ी कुछ। इसका हम कोड करते हैं डायरेक्टली, और बहुत जल्दी कोड हो जाएगा, सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट मारना है, क्योंकि हम बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी को ही देखना, यहाँ पे कॉपी किया इसको, ठीक, और इसको हमने पेस्ट मार दिया, यूनियन की जगह हमने इंटरसेक्शन कर दिया, ठीक। और क्या करना है, ये वाला कंडीशन हटा दो, पहले तो हम दोनों को ही हटा देते हैं, बाद में रखना होगा तो दोबारा से कॉपी पेस्ट मार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या किया था, ये एलिमेंट को हर हर सारे को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐड नहीं करना है आपको, सिंपली आई लेस देन अगर है तो आई प्लस प्लस कर दो, और जे लेस देन है तो जे प्लस प्लस कर दो, है ना। और फिर बाद में इल्स में आता है तो इसको ऐड कर दो, और यहाँ पे प्लस प्लस भी कर दो, ये जो है हमारा ना। और अब यहाँ पे देखो जीरो इंटरसेक्ट, क्योंकि साइज आपने बहुत ज़्यादा ले रखा है इंटरसेक्शन में, तो साइज वैसे भी तुम एक ही मैच, क्या वर्स्ट केस में हमारा क्या होगा कि सारे एलिमेंट हमारे कॉमन हो सकते हैं, ठीक। तो उतना ही है, उतना आप सोच सकते हो, इसके आगे सोच भी नहीं सकते हो,
कि क्योंकि आपको पता नहीं ना एलिमेंट के बारे में, कैसे एलिमेंट है आपके, तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो आप साइज यहाँ पे दे सकते हो। ठीक, तो ये वाला देखो यहाँ पे कोड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आपको पता है जब एरे 1 एम्प्टी हो जाती है तो एरे 2 का आर्बिट्रेट करके क्या ही करोगे, कुछ नहीं करोगे। ठीक, तो इतना है सिर्फ इसका सोल्यूशन। पहले बेसिक में चलता हूँ एक एक करके। ठीक, आगे फिर हमें सुधारना है तो वो सुधारेंगे बाद में, पहले हम इसको करते हैं। यहाँ पे हम इसमें ऐसे भी डाल सकते हैं इसको यूनियन, तो हमें हटाना भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इंटरसेक्शन करेंगे। और यहाँ पे इंटरसेक्शन तो है ही यार, फिर मिल क्यों नहीं रहा है इसको मेथड? अरे यार, कंट्रोल जेड, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देते हैं, रिजल्ट 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक, इंटरसेक्शन, चलो रन कराते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आंसर में? यहाँ पे आया 1 2 3, ये तो चलो कोई बात नहीं, इसमें 3 और 5 बिल्कुल सही आ गया पहली बार में। वो क्यों आ गया? अभी आना नहीं चाहिए था सेम सही, बट आ गया है तो अब क्या करोगे? आ गया तो आ गया, सही आ गया। अब हमें सही आने में भी प्रॉब्लम है। ठीक है ये चल ना, ये नहीं चलना चाहिए था, बट हमने क्योंकि केस नहीं बनाया प्रॉपरली, है ना, तो इसको हम अब चल गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, अगर एलिमेंट सही हैं, डुप्लीकेट्स नहीं है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इंटरसेक्शन हमारा ये चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी तब जब यहाँ पे डुप्लीकेट्स होंगे। ठीक है, सेम एलिमेंट यहाँ पे डुप्लीकेट हैं बट फिर भी चल गया, क्यों चल गया बताओ? अच्छा, सेम में ये डुप्लीकेट्स हैं बट फिर भी ये चल गया, कैसे चल गया? उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस दोनों यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, बट ए भी नहीं चलेगा जब एलिमेंट ज़्यादा डुप्लीकेट्स होंगे। देखना, अगर मान लो ये 3 था, ये 3 था, तो यहाँ पे भी 3 होता। ठीक, और ये 5 था, ये 5 था, यहाँ पे भी अगर 5 होता, अब नहीं चलेगा। ठीक, वो मैंने डुप्लीकेट दिए थे लेकिन उस हैं 3 और 5 चल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, अगर मान लो ये डुप्लीकेट सेम आ जाता है तो मैंने आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस कर दिया, तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, ये जे को प्लस प्लस ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम था। ठीक है, अदरवाइज ये आना चाहिए था गलत। इसमें इंक्रीमेंट, यहाँ पे तो कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, आई जे में कुछ इंक्रीमेंट नहीं, आई जे में कुछ इंक्रीमेंट नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं करते हैं, एक टाइप का ही रखते हैं ना सारा कुछ। के हो गया तो के प्लस प्लस पहले करो, फिर आई प्लस प्लस करो, फिर जे प्लस प्लस करो। ठीक, ये है प्रॉपर वे करने का। अभी मैं चल कैसे रहा भाई? चलना नहीं चाहिए था। 3 3 5 5 दो बार आ गया। ठीक, तो ये जो 3 3 5 5 आया है, इसी वजह से आया है क्योंकि हमारा, हालांकि पहले भी आ जाता फिर और हमें डुप्लीकेट यहाँ डालने पड़ते ना, क्योंकि वो कि जे प्लस प्लस एक बार कर चुके हैं, यहाँ पे हमने इसको इसको मैच करा तो जे प्लस प्लस हमने कर ही दिया, वो यहाँ पे आ चुका था। ठीक है, और फिर नीचे एक और जे प्लस प्लस कर दिया तो वो 5 पे आ जा रहा था। अगर हम एक और 3 डुप्लीकेट करते थे तो भी आ जाता। ठीक है, वो कोई जेनिक सोल्यूशन नहीं था प्रॉपर। तो इस तरीके से देखो ये आ सकता है। ठीक, यहाँ पे आप देखो, ये आप सोच रहे होगे कि यार यहाँ पे ये फिर लगाया, ये चेक कंडीशन चेक किया, ये कंडीशन चेक किया, फिर इससे अच्छा था तो और भी दूसरा तरीका भी कर सकते थे। दूसरा यहाँ पे क्या तरीका यूज कर सकते थे, इसी पे ही, कि अगर एरे 1 नॉट इक्वल टू है एरे 2 के, मान के चलो अगर हम इसी को हटा ही देते हैं, मतलब मर्ज शॉर्ट तो छोड़ ही दो, बिल्कुल हटा, मर्ज शॉर्ट हो गया, हट गया मर्ज शॉर्ट। अगर ये नॉट इक्वल टू है, अगर एरे 1 आई और एरे 2 जे नॉट इक्वल टू है,
इक्वल नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो? उस केस में आप जब दोनों आपका इक्वल नहीं है तो आई प्लस 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 कर दो मेरे हिसाब से, मुझे जो अभी लग रहा है, जस्ट अभी अभी मैंने सोचा हुआ है इसको, जबकि इसके लिए पहले से मैंने कोई भी थॉट्स नहीं आया था मेरे में दिमाग में। जस्ट अभी अभी आया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, आई प्लस प्लस कर सकते हैं, जे जे प्लस प्लस कर सकते हैं, फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यू क्या करोगे? कंटिन्यू तो अपने आप हो ही जाएगा ना, क्योंकि इल से लगा है ना। देखते हैं। अच्छा, देखो चल रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें 5 भी रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली, 5 क्यों रिमूव हो गया? नॉट इक्वल टू है तो एरे वन, एरे वन आई नॉट इक्वल टू एरे टू जे, तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस मैंने कर रखा है। एल्स अगर मान लो दोनों इक्वल हो रहे हैं तो यहाँ पे के में डाल दिया के प्लस प्लस, आई में डाल दिया जे, आई बढ़ा दिया जे बढ़ा दिया, दोनों बढ़ा दिए, ठीक है। बट यहाँ पे जे रिमूव हो गया है। हम एक काम यहाँ पे ये करते हैं, ऐसे आई प्लस प्लस एक ही करो, जे आई आई प्लस प्लस करो या फिर जे प्लस प्लस करो, ठीक है। अच्छा, नहीं, उसमें मालूम प्रॉब्लम फिर आ जाएगा, क्योंकि आई केवल एक अगर प्लस प्लस कर रहे हो यहाँ पे, ये इक्वल नहीं है, अगर आई इसको प्लस प्लस कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इससे के साथ मैच होने लगेगा, तो ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा। फिर ये डिसाइड कैसे करोगे कि किसको प्लस प्लस करना है किसको नहीं करना है, ठीक है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम करेगा। बट वो वाला ज़्यादा सही था मेरे हिसाब से, ये सब जे प्लस प्लस कर रहे हैं इसके भी सॉल्व करेंगे। बट मैंने अभी सोचा कि ऐसा अगर करें तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 5 और भी ऐड कर दें यहाँ पे, अगर मान लो, ठीक है, तो ये डुप्लीकेट्स आएंगे आएंगे, तो फिर हम डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए इसको बाद में फिर से प्रीवियस पोजीशन पे डाल देंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा जो करना चाह रहे हैं इससे भी कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आता है डुप्लीकेट जो है सेम में रिमूव करने, ठीक, उसके लिए आप एक एक कंडीशन यहाँ पे उठा लो कोई भी, यहाँ पे दो डाल। तो अगर आई के लिए कर रहे हो, आई लेस देन सही है, अरे अगर मान लो कंटिन्यू कर देते हो, तो ये देखो सही चला गया, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है प्रॉपरली। बट मेरे हिसाब से ये दोनों मर्ज सॉर्ट क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, तो आप मर्ज सॉर्ट के तरीके से ही रखो इसको। ये वाला जो मैंने किया है ना, ये तो थोड़ा मैंने अभी ऐसे ही कर दिया, ठीक। इफ़ एरे आई लेस देन एरे टू जे, तो हम आई प्लस प्लस करते हैं, अगर आई लेस देन है तो, ठीक। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जे को प्लस प्लस कर देंगे, है ना। आई को प्लस प्लस कर दिया, जे को प्लस प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया है, ठीक, इस तरीके से, है ना। ये सही है कि नहीं? इसके बाद में अगर ये आप यूज नहीं भी कर रहे थे, मान लो इसको हमने कमेंट कर दिया, ठीक, फिर भी हमें रिमूव करने विकेट, तो रिजल्ट में आप टेम्प की जगह क्या ले सकते थे, यहाँ पे सेट ले सकते थे। पहले तो सेट ही इंपोर्ट करें, फिर इंटीजर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, ये ऑर्डर मेंटेन करना है क्योंकि, तो सेट यूज करोगे तो आपको ट्री सेट ही यूज करना पड़ेगा। लिस्ट यूज कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल रहोगे, पर डुप्लीकेट रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है
ट्री सेट यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखो बढ़ जा रही है। हमें ऑर्डर ऑफ कितना करना है, ऑर्डर ऑफ एन में करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लॉग एन हो जाएगा, क्योंकि सेट भी हमारा जो एक तरीके से है हाई स्कोर पर वर्क करता है काफ़ी इंटरनल, हालांकि यहाँ पे स्टोर करना ही काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा, बट इस लिमिट जब हम लोग स्टोर करते हैं सेट में, तो सेट इंटरनल क्या करता है, डिज़ाइन करता है एक हैश टेबल को डिजाइन करता है, ठीक है। तो हैश टेबल में क्या करेगा, वो जो आपका स्काई वैल्यू जो है आपकी जनरेट होगी, स्काई कोड जनरेट होगा, जो आपका नंबर है, यहाँ तो हम इंटीजर ही सिंपल यूज कर रहे हैं, तो इन नंबर को ये जो इंडेक्स ले लेगा, बट उसका रिसाइज करके जो भी हैश टेबल का साइज होगा उसको रिसाइज करके, यानी कि अगर मान लो हैश टेबल का साइज बाय डिफॉल्ट 16 ले रखा है और एलिमेंट आपने 20 डाल रहे हो, तो उसको 16 के अंदर ही इंडेक्स बनाया जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिर बाद में जब मल्टीपल एलिमेंट्स जो सेम बकेट में जब पहुंचते हैं, तो वहाँ पे वो फिर दूसरा रीडिजाइन करना पड़ता है, ठीक, उनको स्ट्रक्चर को, वो लिस्ट यूज कर या सेट कर यूज ट्री यूज करें या लिस्ट यूज करें, तो उससे क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। इससे अच्छा है, और फिर दूसरा चीज़ ये है कि आपको ट्री सेट यहाँ यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ी जाए, कंपेरिजन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट कंपेरिजन आ जाएगा। तो शॉर्ट कंपेरिजन आ जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ ही रही है ना, तो इससे अच्छा है, तो ये आपका ज़्यादा सही तरीका, आप एरे ही यूज करो। अगर आपको गीक्स और गीक्स में या कहीं पे कोड कर रहे हो तो वहाँ पे ये फेल कर जाएगा आपका, सेट वेट यूज करोगे, अगर ट्री सेट यूज करोगे। लिस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट लिस्ट में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, एरे और लिस्ट में दोनों ज़्यादा कोई अंतर रहता नहीं है। अगर आपको मेथड्स यूज करने हैं, प्री डिफाइंड कुछ यूटिलिटी मेथड, तो लिस्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, अदरवाइज एरे ही यूज करो अगर आपको कोई प्री डिफाइंड मेथड यूज नहीं करने हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें ये वर्क नहीं किया था, अच्छा कर रहा था मैं, कुछ और बटन, सबसे अच्छा मेरे हिसाब से यही लगता है, और इसी को आप यूज करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। और इसमें तरीके हैं, मैंने यहाँ पे देखो डाला हुआ है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पे जा करके। पहला हमने जो बताया यूजिंग मर्ज सॉर्ट, ठीक है। दूसरा मर्ज सॉर्ट विद डुप्लीकेट रिमूव बाय सेट, तो दूसरा मर्ज सॉर्ट डुप्लीकेट रिमूव बाय सेट यूज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया है। टेम्प एरे की जगह आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, टेम्प एरे की जगह आप सेट यूज कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी वही बात है, कॉम्प्लेक्सिटी दूसरा आई, इसकी कंटिन्यू आई और जे के, आई और जे मतलब दोनों में से कोई एक स्किप करके कर सकते हो। तीसरा तरीका है डायरेक्टली ट्री सेट यूज कर लो एंड लिस्ट यूज कर लो, तीसरा तरीका ट्री सेट एंड लिस्ट यूज कर लो। तो वो कैसे यूज करने को मैंने बोल यहाँ पे क्यों कैसे करेंगे, कि पहले इस एरे को इटरेट करो, ठीक, इसको आप किस में डाल दो, लिस्ट में डाल दो, दोबारा आप इसको इटरेट करो, फिर इसका जो एलिमेंट एक एक इटरेट करोगे ना, तो इसका एलिमेंट दो चेक करोगे, दो क्या ये वाला लिस्ट कंटेन करता है दो कि नहीं, अगर कंटेन करता है तो डाल दो उसमें, किस में डाल दो, सेट में डाल दो। क्यों सेट में डालोगे, क्योंकि भाई फिर बात आ जाती है कि डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, लेकिन सेट में डालोगे तो ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा आपका, प्रॉब्लम वही फिर आ जाएगी कि ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, ऑर्डर नहीं मेंटेन रहेगा तो मर्ज सॉर्ट चूंकि यूज कर रहे हो तो सॉर्टिंग की बात हो रही है, तो रिजल्ट भी हमारा सॉर्टेड वे में ही होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसका मतलब टी शर्ट यूज करना, टी शर्ट यूज करोगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा क्या फ़ायदा क्या है, किसमें है कि आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने ही चाहिए। कैसे कर सकते हो, कि इसको आप दोबारा से जब हम इटरेट कर रहे होंगे, पहले आपने इसको लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि हमें मेथड यूज करना है, मैंने बताया ना लिस्ट तभी यूज करते हैं जब हमें कोई प्रीडिफाइन यूटिलिटी मेथड से यूज करने हैं, बेनिफिट उठाना है हमें कुछ लाइब्रेरी का, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट मेथड होता है जो कि इजीली पता कर लेता है इंडेक्स को। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊँ, कंटेंट भी यूज करते हो ना, तो वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ना कोई बढ़ती है, क्योंकि ये कंटेंट कैसे, कंटेंट अगर वर्क कर रहा है तो ये सर्च करेगा, दो को सर्च करने जाएगा इस लिस्ट में, तो कैसे सर्च करेगा, तो मिनिमम क्या यूज करता है, लॉगिन यूज करेगा। सर्चिंग हमने बताई नहीं है, बाइनरी सर्च हम यूज कर सकते हैं लॉगिन कॉम्प्लेक्सिटी में, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ एन में जाएगा सर्चिंग। तो ऐसा नहीं है कि आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तो इसकी मतलब जो ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती नहीं, वहाँ पे भी आप कॉम्प्लेक्सिटी कोई ना कोई यूज कर रहे हो, बट डिपेंड करता है उसका लाइब्रेरी जो इम्प्लीमेंटेड है। हालांकि वो बेस्ट तरीके से ही इम्प्लीमेंटेड होगी, बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कंटेंट यूज कर रहे हो तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या यूज हो रही है। अगर वो बेटर नहीं है, आप उससे भी बेटर कर सकते हो, तो आप वो बेटर करो। तो कैसे कर सकते हो, काउंट चार्ट यूज करके,
काउंट सॉर्ट मैंने आपको पहले बता दिया है कि बहुत बार, अभी 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ कि वहाँ पे हम अगर पता करना है कि ऑलरेडी एलिमेंट कंटेन करता है कि नहीं करता, तो उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आगे हम इसमें प्रॉब्लम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि हम काउंट इसमें कैसे, इसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इससे रिलेटेड आगे चल के, तो उसमें काउंट सार का यूज करके आप इजीली ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी में कंटेंट चेक कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, मैनेज करना। बट उसमें भी एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर एरे का साइज, एरे के मैक्स एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, मिन एलिमेंट बहुत कम, मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या आप ये कहो मैक्स एलिमेंट बहुत बड़ा एलिमेंट है और एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कम है। मैक्स एलिमेंट मान लो आपके पास 100 है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास में 10 ही है सिर्फ, तो आप 100 साइज पहले से ही फिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक, इसका ये ड्रॉबैक है। बट वही है कि अलगो हम मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि डेटा सेट के बारे में जानने के बाद, अगर डेटा सेट पहले आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप का है, उसी तरीके से हम सोल्यूशन का यूज करें। थैंक यू गाइस, आपको अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ऐसे कोडिंग करते रहिए। और आप कितने भी एक्सपीरियंस लेवल आपका क्यों ना हो, बट अगर आपको कोडिंग नहीं अच्छे से आता है तो मुझे नहीं लगता आप प्रॉपर अच्छे डेवलपर हो। हाँ, ये ज़रूर है कि सिंपल आप कुछ फ्रेमवर्क पढ़ करके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोडिंग कर लोगे, बट जहाँ बिजनेस लॉजिक, जहाँ कॉन्सेप्चुअल बात आ जाएगी वहाँ पे अटक जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। कोडिंग मस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब मैंने सोचा है कि हम इधर उधर नहीं भागेंगे, मैंने पकड़ा है कोडिंग, तो इसको डीएस को कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसमें कोडिंग भी करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और जो हमने क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को छोड़ रखे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अभी जो हम मेन बेसिक जो कोड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलगोज होती हैं, काफ़ी मैंने छोड़ रखा है और मैं सोच रहा था कंप्लीट करने को, बट मैं अब कंप्लीट करूँगा सब एक तरफ से। ठीक है, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम डीएस, पहले मैं पहले ये सोच रहा हूँ डीएस पूरा कंप्लीट करूँ, कॉन्सेप्ट इसके क्लियर, डीएस के कंप्लीट करें, फिर जो अलगोज होंगी वो पढ़ते रहेंगे और कोडिंग का प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहेंगे, तो वो कोडिंग नहीं छूटेगी। बट ये है कि डीएस के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। अब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, बताएंगे, बट अगर प्रॉब्लम बताने चले तो मर्ज शॉर्ट में बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी मिल जाएंगी जिस जो प्रॉब्लम मर्ज शॉर्ट के थ्रू सॉल्व होती हैं। मर्ज शॉर्ट, ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय।